साथ दो सहयोगी इस वक्त हैं। बारामती से सत्य प्रकाश है और पुणे से विवेक इस वक्त, नागपुर से हमारे साथ विवेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, आप वहां से तस्वीरें भी देख रहे हैं और आज आपने बात भी की जब नितिन गडकरी से, तो बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन नागपुर एक बड़ा फैक्टर है, डिसाइसिव फैक्टर है। क्या वही 2019 वाली स्थिति रहेगी या स्थिति बदलेगी, क्योंकि इस बार पार्टियां अलग अलग हैं? बिल्कुल, नाक की लड़ाई से आप कह सकती हैं कि नाक की लड़ाई है और इसके लिए कुछ भी संभव है। आपने देखा कि नारों से चुनाव जीतने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों के मन में क्या है। कुछ लोग हैं, एक बूथ पर हैं जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, तो ज़रा देखते हैं क्या कहना है उनका। क्या मुद्दे क्या है इस वक्त, दिमाग में क्या है आपके? आपने वोट कास्ट किया, पहले उंगली दिखाएं जहाँ वोट कास्ट किया। कर लिया आपने? हाँ, इस तरफ दिखाएं आप। हाँ, क्या क्या दिमाग में है? हाँ, हमारे ऐसे दिमाग में हो क्या, देश का विकास हो। अभी तो अच्छे काम हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, पुलिया बन रहा है, अच्छा विकास हो रहा है देश का। तो घर में रसोई ठीक से चल रही है? हाँ चल रही है। कह रही हैं महिलाएं कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ वो तो है, कुछ महंगाई तो बढ़ गई है, पर काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, कुछ अच्छे ही कर रहे हैं। चलिए एक और हम सुनाते हैं कि देखिए, ज़रूरी है लोगों के मन में, क्योंकि महाराष्ट्र जो है इसकी लड़ाई, और सबसे बड़ी बात 288 सीटों की बात नहीं है, विदर्भ की जो सीटें हैं वो तय कर देंगे कि भविष्य क्या होना है। तो विदर्भ के गर्भ में क्या चल रहा है? विदर्भ के गर्भ में और भारत के गर्भ में हमारे पास माननीय से नितिन जी गडकरी। नहीं, हम नाम नहीं पूछ रहे, चाह रहे हैं। अच्छा। नाम नहीं और पार्टी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम पूरे देश में कहीं भी पहचान की नागपुर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह जब काम होता है तो देश में नाम होता है। तो उम्मीदवार कोई और होता है आपके सामने, लेकिन नाम किसी और का होता है। नहीं, वोट कोई किसको भी दे, लेकिन जिसका नागपुर शहर दोनों जो डेवलपमेंट है आज नागपुर का, वो एक अद्भुत है। कोई कोना छूट गया है विकास का? हाँ, कोई कोना छूट गया विकास का? चालू है, विकास का काम चालू है। कब तक चालू रहेगा? जब तक गडकरी जी ऐसा लगता है पूरा हो ठीक है, जाएगा। आप बताइए। गडकरी जब तक नहीं, गडकरी जी का नाम नहीं लेना, हम जान रहे हैं आप प्रशंसा के आगे बढ़ते हैं। जरा आप बताइएगा कैसी वोटिंग हुई, क्या दिमाग में चल रहा है? वोटिंग तो अच्छी हो रही है और सब ठीक है। सब ठीक चल रहा है। रसोई ठीक चल रही है? रसोई भी ठीक चल रही है, बस थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि 1500 रुपये महीने मिल रहे हैं आप लोग को, आप लोग बहुत खुश हैं। 1500 रुपये मिल रहे हैं वो ठीक है, ज़्यादा चाहिए? नहीं, ज़्यादा की भी बात नहीं है, जब मेहनत की कमाई का तो फर्क ज़्यादा पड़ता है। अब ऐसे फ्री का माल मिलने से ना वो कितने दिन चलेगा। लेकिन देश में तो फ्री वाली खूब खुलकर अपनी बातों को, अपने मुद्दों को बता रहे हैं। लेकिन बारामती चलते हैं, वहां पर सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता हैं। सत्य प्रकाश, कुछ वोटर साइलेंट भी हैं, खुलकर बोल नहीं रहे, बस आए हैं तो अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट का इंतजार कर रहे हैं कि वोट कास्ट करें और निकले। लेकिन इन चुनावों में भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीते दिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि शरद पवार के हक में भी ज्यादा जो वोटर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा लोकसभा में भी देखा गया। 32% तक अभी मतदान हुआ है। क्या ये परसेंटेज आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत धीमी रफ्तार है ये? देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरह से वोटिंग हुआ और बहुत कम वोटिंग हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग ज़्यादा निकल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। बारामती सीट की बात करते हैं, बारामती सीट पे सुबह पब्लिक जो है वो पोलिंग बूथ था, वहाँ पे कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ बारामती के जो कुछ युवा हैं वोट डाल के निकले हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग वोट डाल के निकले हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला है? विकास काम देख के, विकास काम, प्रगति काम, अजीत जी को आपने वोट डाला है। किन मुद्दों को, बारामती को विकास किन किन मुद्दों को देख के डाला है? कि बारामती में अभी तक जो विकास हुआ है, जैसे रास्ते, जैसे एजुकेशनल हब है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सब देख के जो काम कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है, वो सब देख के हमने वोट डाला है। आप भी वोट डाले हैं। बारामती के किन किन मुद्दों को लेकर? सभी जो आप पहले भी आपने सुना होगा, जो कोई कह रहा है कि बारामती का एक मॉडल पूरे भारत में फेमस है, और दोनों भी मतलब पवार साहब भी है, अजीत दादा भी है, उन्होंने बहुत काम किया है बारामती के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे युवा को ये कहना है कि जो भी आप देख रहे हैं आते जाते जो काम दिखता है, जिसमें आप पूरा MIDC का इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, या यहाँ पे जो एजुकेशन संस्थाएं बने अलग अलग बनी हुई हैं, या यहाँ पे जो भी लीडर है
बारीक बारीक चीजों पे उनका बहुत ध्यान रहता है, जैसे रास्ते में गड्ढे नहीं होने चाहिए, छोटा काम जैसे बिल्कुल। देखिए सत्य प्रकाश, जनता के अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 32% वोट डाले जा चुके हैं और अभी भी लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही है और उम्मीद इसी बात की है कि आगे जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा हो। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान जारी है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी सुबह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, संघ प्रमुख सभी ने अपने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। नेताओं ने लोगों से अपील की कि वो घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इस पर्व के साक्षी बने। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं, क्रिकेटर और अभिनेताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस चुनाव के साक्षी बने। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र की कुंजी को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी का अपना अपना दाव है। दोनों ही पार्टी 23 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। आज से 6 बजे तक वोटिंग होगा। हमें पूरा भरोसा है हमारी लाडली बहनों के ऊपर, वो हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी विधायक हमारे महायुति के चुन के आ जाएंगे, वो सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। राज्य में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। ऐसे में सत्ता के संग्राम में किसका दांव चलेगा, इसका नतीजा भी अगले 72 घंटे में सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किसका राज तिलक करती है और किसे सत्ता से बाहर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।